चलिए गाइस बात करते हैं अडानी ग्रीन एनर्जी सॉल्यूशन लिमिटेड के बारे में। क्या लेटेस्ट खबर निकल के सामने आ रही है और क्वार्टरली रिजल्ट को लेकर क्या अपडेट हमें देखने को मिल रही है, इस चीज के ऊपर हम चर्चा करेंगे। अगर आप इस खबर को ध्यान से समझ लेते हैं तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि अब आगे अडानी एनर्जी सॉल्यूशन में क्या हलचल होने वाली है। तो अगर हम सबसे चर्चित मुद्दे की बात करें, यानी कि अभी के टाइम पे क्या सबसे ज़्यादा चल रहा है अडानी एनर्जी सॉल्यूशन में, सबसे ज़्यादा इन्वेस्टर क्या सर्च कर रहे हैं, तो वो है कंपनी के लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट। और अगर हम कंपनी के लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट को समझें तो कंपनी का कहना है कि जो कंपनी का रेवेन्यू है वो मार्च 2025 के डेटा के हिसाब से लगभग 1007 करोड़ के आसपास हुआ और यही दिसंबर 2024 में 348 करोड़ हुआ। और पिछले साल यानी कि 2024 पूरे साल में कंपनी ने जो पैसा बनाया वो लगभग 1937 करोड़ बनाया था। तो रेवेन्यू मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट बात यह है कि कंपनी का जो रेवेन्यू है मार्च में लगभग 3x से ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आया अगर आप दिसंबर से कंपेयर करते हैं तो। उसके बाद अगर हम कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करें, वो मार्च 2025 में लगभग 200 करोड़ के आसपास हुआ और दिसंबर में ये 163 करोड़ हुआ। यहाँ पर ये मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा, ये दिसंबर 2024 है और ये मार्च 2025 है, इनके बीच में लगभग 3 महीने का डिफरेंस है। और अब जो क्वार्टरली रिजल्ट हमें कल देखने को मिलेंगे ये जून के रहने वाले हैं, यानी क्वार्टर 1 हमें देखने को मिलेगा और उसका अगर आप कंपैरिजन करोगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे हमें मार्च से ही करना होगा। लेकिन हम ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई कितने क्वार्टरली रिजल्ट इस बार अच्छे आ सकते हैं, इसीलिए हम मार्च 2025 और इससे पिछले महीने दिसंबर 2024 का डेटा एनालाइज कर रहे हैं, जहां पर साफ नजर आता है कि कंपनी का नेट प्रॉफिट काफ़ी बड़ा है इन 3 महीनों के बीच में। अर्निंग पर शेयर देखोगे तो 1.38 रुपीज़ था जो कि बढ़कर 1.65 रुपीज़ हो गया। और यहाँ पर ओपीएम परसेंटेज आपको नेगेटिव देखने को मिलेगा, 86 करोड़ से घटकर 34 करोड़ पे आ गया है। और ये चीज़ बताता है कि जो कंपनी की ऑपरेशन कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है दिसंबर की कंपेरिजन में, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मार्जिन काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में आ गए हों। तो 2 रीज़न हमें देखने को मिल रहे हैं ओपीएम परसेंटेज को लेकर। वहीं अगर हम एनपीएम परसेंटेज देखें तो वो भी आपको नजर आएगा, पहले 46 करोड़ था जो अभी घटकर 19 करोड़ पे आ गया है, यानी कि नेट प्रॉफिट मार्जिन भी गिरा है। बट फिर भी हम कह सकते हैं कि 19.63% काफ़ी अच्छा माना जाता है, स्पेशली इंफ्रा पावर कंपनीज के केस में। और जो अडानी ग्रीन एनर्जी सॉल्यूशन है ये पावर सेक्टर से ही बिलोंग करती है। तो फाइनल कंक्लूजन पे आए तो साफ नजर आता है कि कंपनी का जो रेवेन्यू है और जो प्रॉफिट है वो तो काफ़ी अच्छा हुआ है। पूरे साल का परफॉर्मेंस भी कंपनी का स्ट्रॉन्ग ही रहा है। लेकिन अगर आप ओपीएम और एनपीएम मार्जिन देखेंगे ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे हमें गिरते हुए नजर आए, यानी कि ऑपरेटिंग इफिशिएंसी में थोड़ा हमें प्रेशर देखने को मिला है। तो ये तो हो गया कंपनी का वो रिकॉर्ड जो हमें पता होना चाहिए। लेकिन अब हमें कल कंपनी के जो लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट देखने को मिलेंगे उसके आउटलुक की बात कर लेते हैं। अभी हमने ये नोटिस किया कि भाई कंपनी का रेवेन्यू 348 करोड़ से बढ़कर 1007 करोड़ तक चला गया। और अगर ये जो ग्रोथ हुई है 348 करोड़ से सीधा बढ़कर 1007 करोड़ तक जाना, तो इसकी ग्रोथ के पीछे अगर कोई सीजनल डिमांड है या कोई प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन है तो हो सकता है कि भाई ये जो ग्रोथ है हमें इस बार के क्वार्टर में देखने को ना मिले। बट अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू होता है तो क्वार्टर 1 में भी हमें अच्छी रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिल सकती है। वहीं अगर हम ओपीएम परसेंटेज की बात करें 86 वहीं अगर हम ओपीएम परसेंटेज की बात करें तो 86% से ओपीएम परसेंटेज घटकर 34% पे आ गए हैं। तो अगर कंपनी इस बार के क्वार्टर में कॉस्ट कंट्रोल कर लेती है, हाई मार्जिन प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट कंपनी कर पाती है, तो क्वार्टर 1 में हमें अच्छा खासा इंप्रूवमेंट देखने को मिलने वाला है। अगर ऐसा कंपनी नहीं कर पाती तो हमें और भी करेक्शन देखने को मिल सकती है। नेट प्रॉफिट में हमें ज़्यादा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा, ऑलमोस्ट इक्वल ही है। लेकिन दिसंबर में 163 करोड़ था और अभी वो बढ़कर 197 करोड़ हो गया है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर सिमिलर स्केल रहा क्वार्टर 1 में भी तो नेट प्रॉफिट काफ़ी हेल्दी रहने के चांसेस हैं। अगर कंक्लूजन पे आए तो कंपनी का जो ग्रोथ मोमेंटम है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। तो बस देखना ये है कि क्वार्टर 4 का जो रेवेन्यू है, तो बस यही चेकआउट आपको करना है कि जब क्वार्टर 4 के रेवेन्यू आए थे तो क्या अडानी एनर्जी सॉल्यूशन में हमें बड़ी हलचल देखने को मिली, क्या कोई ट्रेंड शिफ्ट हुआ, वो आपको चेकआउट करना है। वहीं कुछ विश्लेषकों के द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि कंपनी के जो क्वार्टर 1 के रिजल्ट हैं जो कल हमें देखने को मिलेंगे वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहने वाले हैं, काफ़ी अच्छी संभावनाएं हैं। तो आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइए। अब हम आगे चलते हैं और कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आप देखिए, ये है कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न और आपको काफ़ी पिक्चर क्लियर होगी कि जो दिसंबर 2024 था उस टाइम जो ये प्रमोटर हैं ये 69.94% थे और मार्च 2025 में, लेकिन जो अभी के यानी कि कल हमें क्वार्टरली रिजल्ट देखने को मिलेंगे उससे पहले शेयर होल्डिंग पैटर्न आ गया है जून 2025 का,
इसमें प्रमोटर इंक्रीज हुए हैं, 71.19% हो गए हैं। पब्लिक यहाँ पर हमें डिक्रीज होती हुई नजर आ रही है और अदर्स तो आपको इधर देखने को नहीं मिलने वाले। लेकिन एक चीज हमें देखने को मिल रही है, जो प्रमोटर हैं वो अपना स्टेक इंक्रीज किए हैं इन 3 महीनों के अंदर अंदर, जिससे एक पॉजिटिव माहौल क्रिएट हो रहा है। बाकी आप कैसे देखते हैं अडानी ग्रीन एनर्जी सॉल्यूशन को लेकर, कमेंट करके जरूर बताइए। आपको क्या लगता है कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट में कितना बदलाव हमें देखने को मिलेगा? बाकी जैसी कंपनी के लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट आएंगे तो मैं आपको ऐसी बारीकियां देने की कोशिश करूंगा उस क्वार्टरली रिजल्ट्स में से। इन बारीकियों को 80% लोग मिस ही कर देते हैं, उन चीजों पे ध्यान नहीं देते। तो वो सारी चीजें हम कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट के बाद डिस्कस करने वाले हैं। बाकी आपका क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताइए, आपकी क्या राय है वो भी हम जानना चाहेंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।